जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में माघ गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, नया साल आ चुका है और धीरे धीरे करके सभी त्योहार एक एक करके आने वाले हैं। माघ मास की गुप्त नवरात्रि फरवरी में पड़ रही है। माघ मास में गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनके उपाय किए जाते हैं, मंत्र साधना की जाती है। वे सभी पूजा उपाय साधना कार्य सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है? भक्त गुप्त नवरात्रि को माघ के महीने में मनाते हैं। इस पर्व को पूरे उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि की तरह ही मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में भी माँ के 9 रूपों के उनके 9 शक्तियों की पूजा आराधना की जाती है, मंत्र जाप साधना की जाती है, परंतु यह गुप्त रखी जाती है, किसी से बताई नहीं जाती। इसलिए यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। कई साधु संत योगी तपस्वी ये गुप्त नवरात्रि में अपने तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए नवरात्र को मनाते हैं। माँ दुर्गा शक्ति और ऊर्जा की स्रोत है। इन 9 दिनों में आप कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए या किसी कामना की सिद्धि के लिए कोई उपाय तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, वह शीघ्र फलीभूत होता है। अतएव यदि आप जो भी आप उपाय कर रहे हैं, मंत्र का साधना कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि का उपाय कर रहे हैं, वह किसी से शेयर ना करें, किसी से इसके बारे में चर्चा ना करें। इवन आप व्रत भी रख रहे हैं, कुछ पूजा पाठ कुछ उपाय कर रहे हैं, वे भी किसी और से ना कहें। केवल आपके परिवार के सदस्यों को पता रहना चाहिए, जिससे कि आपके उपाय पूजा साधना को पूर्ण करने में आपकी मदद कर सके। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती मंत्र, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र के जाप से भक्त अपनी मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि पूर्ण और श्रद्धा विश्वास के साथ आप दुर्गा सप्तशती मंत्र का जाप करते हैं 1 माला या 2 माला प्रतिदिन, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत जल्दी प्रभावशाली होती हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति पूरे गोपनीयता से पूजा करते हैं, यानी कि किसी को कुछ बताते नहीं हैं। गुप्त नवरात्रि के ये 10 दिन बहुत ही शक्तिशाली दिन होते हैं, प्रभावशाली दिन होते हैं। इन दिनों में यदि आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार चल रहा हो या धन व्यापार की वृद्धि करना चाहते हैं, या कोई भी आपकी मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो रही है, तो ये गुप्त नवरात्रि में उन कामना की पूर्ति के लिए आप पूजा पाठ पूजा अर्चना कर सकते हैं। वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ही भक्त कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना करने के दिन ही आप अपने व्रत का संकल्प लें, या आप जो कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना साधना मंत्र तंत्र की सिद्धि करना चाह रहे हैं, पहले दिन ही संकल्प ले लें। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और यह पूजा 9वें दिन तक जारी रहती है। इसे सिद्धदात्री पूजा कहा जाता है। पहले दिन से ही 9वें दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, भोजन नहीं करना होता है। अपने घर का पूरा वातावरण स्वच्छ रखें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। विशेषकर इन 9 दिनों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में माता रानी का जगराता कराएं, माता रानी के मंत्रों का जाप करें। किसी प्रकार की कोई ग्रह क्लेश घर में नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इन 9 दिनों में विशेषकर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। वर्ष 2022 में गुप्त नवरात्रि फरवरी माह में मनाई जाएगी और 2 फरवरी से शुरुआत हो रही है। 2 फरवरी 2022 से 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का दिन रहेगा। कलश स्थापना की सुबह शुभ मुहूर्त है 8:34 से 9:59 के बीच में आप कलश स्थापित कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:13 से 12:58 तक। इन शुभ मुहूर्त में आप अपने घर में कलश स्थापित कर संकल्प करके अपने व्रत साधना शुरू कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी उपाय करते हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए, किसी कामना के लिए कोई उपाय करते हैं, वह अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो शीघ्र फलीभूत होता है। गुप्त नवरात्रि में कोई भी मंत्र साधना कर रहे हैं, आप पूजा आराधना कर रहे हैं, वह रात को की जाती है, रात के समय की जाती है। रात के समय 2 फरवरी को कलश स्थापित करें। कलश में आप गंगा जल डालें, गंगा जल से शुद्ध जल भर लें। में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का डाल लें। आम के पत्ते हों या आपके पास पान के पत्ते हों, पान के पत्ते 5 पत्ते लगाकर उसके ऊपर ढक्कन रखकर उसमें चावल, थोड़ा अक्षत डाल लें। चावल डाल लें, साबुत चावल के दाने होने चाहिए। उस पर स्वास्तिक बना लें। फिर एक नारियल लेकर, पानी वाला नारियल,
उस पर चुन्नी से लपेट लें और उसे कलावे से बांध लें। कलावे से बांधते हुए अपने व्रत का संकल्प लें, फिर उस कलश पर स्थापित कर दें। आपकी जो भी कामना है, यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत जलाकर, जो कि 9 दिनों तक लगातार जलती रहनी चाहिए, जिसका कि आपको विशेष कर ध्यान रखना है। हो सके तो यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं अपनी कामना की सिद्धि के लिए, तो मंदिर में ही अपने सोने की व्यवस्था कर लें, वहीं नीचे रात भर जागरण करें या फिर सोने की व्यवस्था आप वहीं करें। इसके बाद फल फूल अर्पित करें। माँ दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं आप पहले दिन ही, प्रतिपदा तिथि के दिन ही समर्पित करें। जो भी आपके श्रृंगार की वस्तुएं होती वे प्रतिपदा तिथि के दिन ही समर्पित करें। प्रतिदिन आप माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करें। माँ दुर्गा को भोग अर्पित करें। माँ दुर्गा का प्रिय भोग है। यदि आप फल फूल मिठाई भोग में अर्पित नहीं कर सकते हैं तो माँ दुर्गा को 2 लौंग और 2 बताशे का भी भोग अर्पित आप कर सकते हैं, जो कि माँ दुर्गा को बहुत अति प्रिय है। मिश्री का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। 2 लौंग डालकर मिश्री के साथ माँ दुर्गा को भोग अर्पित कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन यदि आम के पत्तों का तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्नता होती है और घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इन गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा पर पूर्ण विश्वास करके, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप जो भी शक्ति साधना करते हैं इन 9 दिनों तक, वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। समय की कमी के कारण अगर नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कब और किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी। 2 फरवरी बुधवार माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 3 फरवरी गुरुवार माँ दुर्गा के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 4 फरवरी शुक्रवार माँ दुर्गा के स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 5 फरवरी शनिवार माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 6 फरवरी रविवार माँ दुर्गा के स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 7 फरवरी सोमवार माँ दुर्गा के स्वरूप कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 8 फरवरी मंगलवार माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 9 फरवरी बुधवार माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी दुर्गा अष्टमी की पूजा की जाएगी। 10 फरवरी गुरुवार माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। उस दिन आपका व्रत पारण का दिन भी रहेगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के एक सिद्धिदात्री मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, 1 माला या 2 माला, तो आपकी जो भी कामनाएं हैं वे सिद्ध होंगी और परिपूर्ण होंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप के प्रभाव से आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंत्र जाप करते समय ये विशेष ध्यान रखना है, आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, कलश स्थापना कैसे करना है, कलश स्थापना की पूर्ण विधि से संबंधित आपको वीडियो आगे मिल जाएगी। गुप्त नवरात्रि से संबंधित और भी वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगी। माँ दुर्गा की पूजा कैसे करनी है, मंत्रों का जाप कैसे करना है, इससे संबंधित सभी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जयकारा जरूर लगाइए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इसी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक